इसलिए आज 11 साल पूरे हुए, तो चूंकि वी लिव इन एन एविडेंस बेस्ड एरा, तर्क और तुलना करना आवश्यक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तर्क और तुलना करने का भी समय नहीं रहा और उसमें समय लगाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि दुनिया में स्थापित हो चुका है भारत कहाँ खड़ा है। अब हमें विजन 2047 को, टारगेट्स को किस तरह से पूरा करना है, कहाँ तक पहुंचे और कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी, उस पर फोकस करना होगा। और उसके लिए 3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स रहेंगे, क्योंकि तफसील में जाएंगे तो और बात ना हो जाएगी। ए, जैसे मैंने कहा, अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स को भरपूर इस्तेमाल करना। बी, ईच सिटीजन विल हैव टू कंट्रीब्यूट, क्योंकि सब कुछ सरकार पे छोड़ा नहीं जा सकता और सब कुछ सरकार कर भी नहीं सकती। इलेक्शन के दौरान कह देते हैं लीडरान, हम सबको नौकरी देंगे, कोई पार्टी नहीं दे सकती, लेकिन इस सरकार ने रोजगार के विकल्प मुहैया करवाए हैं। वो माइंडसेट बदलना होगा और उसी से हर व्यक्ति का योगदान आएगा। एंड तीसरा, वी विल हैव टू लिव अप टू ग्लोबल बेंचमार्क्स। ये नहीं देखना है कि मैंने मिठाई की दुकान खोली है तो रावल पिंडी से ज्यादा चली कि नहीं चली। मुझे पता करना है कि दुनिया की बेहतरीन मिठाई की दुकान कौन सी है, वो क्या ऐसे मापदंड है जिनको लेकर के वो वहां तक पहुंचे। हमारे यहाँ है ऐसे ऐसे कुछ लोग जो इस तरह की जहनियत रखते हैं। अब मैं परसों गया था बेंगलोर, मुझे किसी ने बताया कि सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट खुला, तो मैंने कहा वो जरूर जाके देखेंगे और आगे ये कोशिश हो कि हमारा एक ऐसा एयरपोर्ट बने जो दुनिया में ना बना। तो हम जब जानेंगे कि वो कहाँ खड़ा है तो फिर ही आप समझ सकेंगे कि उसको कैसे मार देंगे। So we have to be a global leader, we have to follow global parameters, we have to follow global strategies, and we have to live up to global benchmarks. समझ में आपके प्रश्न में उत्तर भी है कि देश एकजुट होकर के आतंक के खिलाफ खड़ा हुआ और अब देश आतंक को स्वीकार करने के तैयार है। कश्मीर घाटी में भी मैं तो आज नहीं, आज से 2 बरस पहले भी कहता था कि जो आम इंसान कश्मीर की श्रीनगर की गली कूचों में चल रहा है, अगर आप उससे भी पूछे तो मनी मन वो भी चाहता है कि हालात सामान्य, क्योंकि उसने 3 पीढ़ियों को देखा आतंक की बलि चढ़ते हुए, वो नहीं चाहता। और खासतौर से जम्मू कश्मीर का नौजवान बहुत आकांक्षी है, बहुत एस्पिरेशनल है, ही डज नॉट विश टू मिस द बस। जिस तरह के नए आयाम, नए विकल्प मोदी जी लाए। और जहां तक पर्यटन का संबंध है, जब मोदी जी ने एक बार कहा था कि हम अपने डेस्टिनेशन क्यों ना प्रमोट करें, तो उस दिशा में एक निष्ठा के साथ देश चल पड़ा है। और आपने जैसे कहा कि जिस दिन मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया है 6 तारीख को, उस दिन से अगले दिन जो पहली गाड़ी थी सुबह 7 तारीख की, उसमें भी बुकिंग 100% हो चुकी है, 100%। इसी प्रकार स्टार्टअप्स की बात करें तो पेटेंट फाइलिंग देखती है, जो एक मापदंड दुनिया देखती है। हम इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया में 6ठे दर्जे पर, रैंक 6 से पेटेंट फाइलिंग। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात जो अक्सर इससे क्षेत्र से जुड़े हुए लोग नहीं कहते, हुए कल भी समझा रहा था कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट नियरली 56% ऑफ द पेटेंट हैव बीन फाइल्ड बाय रेजिडेंट इंडियंस, अर्थात ऐसे जो जन्मे यहाँ, पले यहाँ, प्रशिक्षित यहाँ हुए, इनोवेशन यहाँ किया, नवाचार यहाँ किया और यहाँ से उनको दुनिया भर के स्तर पर प्लेटफॉर्म पर पेटेंट फाइल करने का मौका मिला। और इसलिए बात कहनी जरूरी है कि हमने वो जमाना भी देखा कि ये लालसा लगाई जाती थी कि हर गोविंद खुराना बाहर गया तो भाई नोबेल प्राइज मिल गया, चंद्रशेखर बाहर गया तो नोबेल प्राइज मिल गया, हिंदुस्तान में रहते तो कुछ भी ना होता। लेकिन आज हिंदुस्तान में सब कुछ देने को था, लेकिन उसके लिए इनेबलिंग माहौल नहीं था, वो अनुकूलता नहीं थी जो मोदी जी ने। तो हिंदुस्तान में रहते हुए बिना किसी विदेशी धरती की आस रखते हुए यहां से मान्यता प्राप्त कर। डिफेंस में जब ये सरकार आई तो हवाई जहाज तक खरीदने बंद हो चुके थे। आज हमारा निर्यात, हमारा एक्सपोर्ट 34 गुना ऊपर चला गया टू द एक्सटेंट ऑफ